हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका एग्जाम पेज बाय कंचन सर के इस यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में पर्यावरण अध्ययन के हम 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं, जो किसी भी एग्ज़ाम जैसे टीईटी, सुपर टेट, पीईटी आदि प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप टीटी की तैयारी करते हैं तो चूँकि आपको पता ही है कि अब सुपर टेट में टीईटी के भी नंबर जुड़ेंगे, तो उस दृष्टिकोण से ये क्वेश्चन पेपर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रत्येक क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, कमेंट बॉक्स में इनके आंसर्स को देना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से कौन सा दिवस प्रतिवर्ष 5 जून को मनाया जाता है? ऑप्शन ए है पृथ्वी दिवस, ऑप्शन बी विश्व जल दिवस, ऑप्शन सी विश्व पर्यावरण दिवस, या ऑप्शन नंबर डी है विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस। देखिए, जो पृथ्वी दिवस होता है वो आपको 22 अप्रैल को मनाया जाता है, आपने पहले भी पढ़ा होगा। इसके बाद जो आपका विश्व जल दिवस है वो 22 मार्च को मनाया जाता है, लेकिन यहाँ पे पूछा जा रहा है प्रतिवर्ष 5 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो आपका विश्व पर्यावरण दिवस सही हो जाएगा। कुछ लोग विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस में भी कंफ्यूज हैं। देखिए, इसी तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे जिससे आपका कन्फ्यूजन बना रहे। इस तरह के प्रैक्टिस सेट को लगातार सॉल्व करने से आपका कन्फ्यूजन भी दूर होता है और आपके जो प्रश्नों का सही उत्तर होता है वो क्वेश्चन पेपर में सही हो जाते हैं। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है? ऑप्शन है खाद्य श्रृंखला में, ऑप्शन बी है खाद्य संजाल में, ऑप्शन सी है दोनों में या इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी खाद्य श्रृंखला में जो एक दिशीय प्रवाह है वो खाद्य श्रृंखला में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, सुंदरलाल बहुगुणा प्रसिद्ध पर्यावरणविद थे, उनका संबंध निम्नलिखित में से आंदोलन में से किससे था? तो ये आपने पहले भी पढ़ा होगा। इनका आंदोलन से यानी चिपको आंदोलन, जो कि उत्तराखंड में इसको मनाया गया था पेड़ों की सुरक्षा करने के लिए चमोली जिले में। तो इस तरह से आपका चिपको आंदोलन में सुंदरलाल बहुगुणा सही हो जाएगा। देखिए, आपका एक आता है अप्पिको आंदोलन। तो इस आंदोलन के नेता थे पांडुरंग हेगड़े। यह चिपको आंदोलन का ही एक रूप था जिसकी शुरुआत कर्नाटक राज्य में हुई थी। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर भी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, खाद्य श्रृंखला में रिक्त स्थानों पर क्या आएगा? ऑप्शन ए है पौधा। तो आपका देखिए, एक खाद्य श्रृंखला दी गई है पौधा, उसके बाद है टिड्डा, उसके बाद ब्लैंक है सांप मोर। तो देखिए, सांप को यानी आपको वो ऑप्शन ढूंढना है जो टिड्डे को खाता हो और सांप के द्वारा खाया जाता हो। तो आपका ऑप्शन नंबर बी मेढक सही हो जाएगा। क्वेश्चन का कंटेंट एकदम एग्जाम में छपने वाले क्वेश्चन की तरह ही है। देखिए, इसी तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 में ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण है? ऑप्शन ए है सवाना मरुस्थल, ऑप्शन बी टुंड्रा, ऑप्शन सी मरुस्थल, या ऑप्शन डी सभी। तो देखिए, सभी जो है पारिस्थितिक तंत्र के उदाहरण है। इन सभी में पूरा एक जीवन पाया जाता है, सभी तरह के जीवों का संग्रह है। तो इस तरह से पारिस्थितिक तंत्र का जो उदाहरण है वो सभी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, पृथ्वी के कितने भाग प्रतिशत पर जलमंडल पाया जाता है? ऑप्शन है 21%, ऑप्शन बी है 29%, ऑप्शन सी है 49%, ऑप्शन डी है 71%। तो चूंकि जलमंडल पूछा जा रहा है तो आपका ऑप्शन नंबर डी 71% सही हो जाएगा। देखिए, जलमंडल जो आपका है 71% में, और अगर स्थल मंडल पूछता तो 29% में स्थल मंडल का विस्तार है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, प्रकृति की क्रियात्मक इकाई क्या है? ऑप्शन ए है पारितंत्र, ऑप्शन बी है पर्यावरण, ऑप्शन सी जैवमंडल है, ऑप्शन सी पारिस्थितिकी। तो देखिए, आपका जो प्रकृति की क्रियात्मक इकाई है वो पर्यावरण हो जाएगा, यानी आपका पारितंत्र हो जाएगा। तो इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, अमृता देवी बिश्नोई ने किस वृक्ष की रक्षा हेतु तो अपनी जान की बलि दे दी थी? तो ऑप्शन ए है शाल, ऑप्शन बी शीशम, ऑप्शन सी पीपल, या खेजड़ी। तो जब अमृता देवी बिश्नोई का संबंध पूछेगा तो आपका राजस्थान में उत्पन्न एक पेड़ है जिसको खेजड़ी कहते हैं। तो खेजड़ी की सुरक्षा के लिए इन्होंने अपनी जान दे दी थी। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, जल की वह मात्रा यानी जल की मात्रा की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो ऑप्शन है अमेजन नदी, ऑप्शन बी नील नदी, ऑप्शन सी हुआंगो नदी, ऑप्शन डी गंगा नदी। तो देखिए, जो आपकी हुआंगो नदी है वो एशिया की सबसे बड़ी नदी है, यानी पानी लेके बहने वाली। ये चीन की प्रमुख नदी है, इसको कभी कभी पीली नदी के नाम से भी जाना जाता है, या चीन का शोक भी इसको कहते हैं। गंगा नदी है भारत की बहुत ही पवित्र नदी है, इसकी कुल लंबाई 2525 किलोमीटर यानी 2525 किलोमीटर। नील नदी अफ्रीका की सबसे लंबी नदी है। लेकिन अब इस क्वेश्चन में चूंकि पूछा जा रहा है कि जल की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो आपकी अमेजन नदी सही हो जाएगी। देखिए, ये दक्षिण अमेरिका में बहने वाली नदी है अमेजन नदी, और
जो विश्व का विशालतम अजगर है एनाकोंडा, वो इसी नदी के किनारे पाया जाता है। तो अमेजन नदी सही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 है, विश्व के किस महासागर को अंध महासागर के नाम से संबोधित किया जाता है? ऑप्शन ए है प्रशांत महासागर, ऑप्शन बी है अटलांटिक महासागर, ऑप्शन सी आर्कटिक महासागर, ऑप्शन डी अंध महासागर। देखिए, जो आपका हिंद महासागर है, ये आपका पहला महासागर है जिसका किसी देश के नाम पर इसका नाम रखा गया, हिंद महासागर। लेकिन ये इस क्वेश्चन में पूछ रहा है अंध महासागर के नाम से किसे संबोधित किया जाता है? तो देखिए, अंध महासागर अटलांटिक महासागर है, जो कि विशाल जलराशि है, यूरोप तथा अफ्रीका महाद्वीपों को नई दुनिया से अलग करने वाला एकमात्र महासागर है, क्षेत्रफल व विस्तार में दुनिया के दूसरे नंबर का सबसे बड़ा महासागर है। तो इस ऑप्शन में क्वेश्चन नंबर 10 में अटलांटिक महासागर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जीवों के लिए ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है? तो देखिए, आपको सभी को पता होगा जो ऊर्जा का प्राइमरी स्रोत है वो आपका सूरज होता है, यानी सूर्य। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। सूरज से पौधे उसमें आपका क्लोरोफिल के द्वारा खाना बनाते हैं और उसी खाने को शेष अन्य जीव जंतु उसका उपयोग करते हैं उपभोक्ता की तरह। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊर्जा पिरामिड किससे संबंधित है? पर्यावरण, पारितंत्र से, खाद्य संजाल से, खाद्य श्रृंखला से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खाद्य श्रृंखला से ऊर्जा का पिरामिड आपका संबंधित होता है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंदिरा गांधी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ऑप्शन है सैन्य संगठन क्षेत्र में, ऑप्शन बी व्यक्ति विशेष क्षेत्र में, पर्यावरण के क्षेत्र में या खेल के क्षेत्र में। तो देखिए, इंदिरा गांधी पुरस्कार इसकी शुरुआत सन 1987 में की गई थी। यह किसी संगठन या व्यक्ति विशेष को पर्यावरण के क्षेत्र में अतुलनीय सहयोग के लिए दिया जाता है। चूंकि अब पर्यावरण का क्षेत्र दिया है तो ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। पर्यावरण के क्षेत्र में इंदिरा गांधी पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केचुआ किसके द्वारा श्वसन करता है? तो त्वचा से, फेफड़े से, गिल से या ट्रैकिया से। तो देखिए, गिल से श्वसन करने वाला जो गिल्स से रेस्पिरेशन होता है वो आपका मछलियों में होता है, और जितने भी स्तनधारी हैं उनके द्वारा फेफड़े से श्वसन किया जाता है। और ट्रैकी जो आपका जैसे कॉकरोच वगैरह, इनसे ट्रैकिया से किया जाता है, इनका खुला परिसंचरण तंत्र होता है। लेकिन चूंकि इसमें अर्थवार में यानी केंचुआ का पूछा गया तो आपका त्वचा ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, भारत देश कहाँ अवस्थित है? आपने इसको पहले भी इस क्वेश्चन को पढ़ा होगा। एशिया महाद्वीप के दक्षिण में, एशिया महाद्वीप के पूर्वी भाग में, एशिया महाद्वीप के उत्तरी भाग में, एशिया महाद्वीप के पश्चिमी भाग में। तो चूंकि हमारे देश का जो हिस्सा है वो दक्षिण एशिया में है तो आपका एशिया महाद्वीप के दक्षिण ऑप्शन सही हो जाएगा। एशिया महाद्वीप के दक्षिण में भारत की स्थिति है। इसके जस्ट नीचे हिंद महासागर है, पूर्व की तरफ बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी है, पश्चिम साइड में आपका प्रशांत महासागर जिसको पैसिफिक ओशन भी कहा जाता है, इससे भी नीचे श्रीलंका की स्थिति है। तो इस तरह से भारत देश कहाँ स्थित है? एशिया महाद्वीप के दक्षिण में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस महासागर में विश्व का सबसे चौड़ा महाद्वीपीय मग्न तट पाया जाता है? थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट डाउन करेंगे। ऑप्शन ए है आर्कटिक महासागर, ऑप्शन बी प्रशांत महासागर, ऑप्शन सी अटलांटिक महासागर या हिंद महासागर। तो देखिए, इसमें पूछा जा रहा है विश्व का सबसे चौड़ा तट साइबेरियन शेल्फ है जो आर्कटिक महासागर में स्थित है। अच्छा, कभी कभी इसकी चौड़ाई भी पूछ लेता है, तो ये 1500 किलोमीटर के आसपास इसकी चौड़ाई है। तो विश्व का सबसे चौड़ा मग्न तट साइबेरियन शेल्फ है, आर्कटिक महासागर के मध्य में पाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन नंबर आपका आर्कटिक यानी ए ऑप्शन सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंद महासागर की में प्रायद्वीप की लंबाई लगभग कितनी है? तो देखिए, हिंद महासागर में प्रायद्वीप की लंबाई ये लगभग आपकी इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग, वैसे हिंद महासागर का एरिया दूसरा है क्योंकि जो भारत का तटीय सीमा है उसकी टोटल लंबाई आपकी 7516 किलोमीटर लगभग, ठीक है, इसको आपने पढ़ रखा होगा। लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है हिंद महासागर की प्रायद्वीप ही की लंबाई लगभग कितनी है? तो इसमें बे ऑफ बंगाल वाला इलाका हटा देंगे और ये लगभग आपका 5000 किलोमीटर सही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, भारत की तो आपका इंदिरा कॉल, इंदिरा पॉइंट, द्वारिका या जामनगर। तो द्वारिका आपका होगा नहीं, जामनगर आपका होगा नहीं। दो ऑप्शंस में आपको डिस्कस करना है, इंदिरा कॉल और इंदिरा पॉइंट। तो भारत की मुख्य भूमि का जो दक्षिण बिंदु केप कोमोरिन है, ये कन्याकुमारी भी इसको कहते हैं और तमिलनाडु जिले में ये पाया जाता है, ठीक है, तमिलनाडु प्रदेश में। लेकिन अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि दक्षिणतम यानी सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है?
तो मुख्य भूमि से दूर दक्षिणतम पॉइंट अंडमान निकोबार द्वीप समूह, यानी इंदिरा पॉइंट। ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। अच्छा, चूंकि इंदिरा कॉल भी लिखा है तो ये उत्तरी सीमा का सबसे लास्ट पॉइंट है इंदिरा कॉल, तो इस तरह से आपकी कन्फ्यूजन की स्थिति इसमें दूर हो गई। क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी सम्मेलन किस शहर में हुआ था? तो ऑप्शन ए है कोपेनहेगन, ऑप्शन बी रियो डी जेनेरियो, ऑप्शन सी वाशिंगटन, ऑप्शन डी स्टॉकहोम। तो आपका देखिए ब्राज़ील की राजधानी रियो डी जेनेरियो में लगभग 3 से लेकर 14 जून तक 1992 में, तथा दूसरा सम्मेलन 1992 में दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में हुआ था। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर पृथ्वी सम्मेलन किस शहर में हुआ था? तो रियो डी जेनेरियो सही हो जाएगा। अगर यहाँ पर जोहान्सबर्ग भी होता तो उसको भी ऑप्शन में करते, क्योंकि इसमें ये नहीं पूछा गया कि पहला या दूसरा। तो पृथ्वी सम्मेलन आपका रियो डी जेनेरियो जर्मनी के एक शहर में, ब्राज़ील के एक शहर में इसको आयोजित किया गया था। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में सर्वाधिक विस्तृत पारिस्थितिक तंत्र है? ऑप्शन है एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप। तो देखिए आपको इसमें अपने आप आंसर देना है। हम इतना बता दें कि विस्तृत जो पारिस्थितिक तंत्र होता है ये विषुवतीय क्षेत्र के आसपास ज़्यादा होता है, क्योंकि वहाँ पे पर डे बारिश होती है और ज़मीनों में वनस्पति की सघनता बहुत पाई जाती है, बहुत सारे जीव जंतुओं का निवास स्थान होता है। विषुवतीय जो प्रदेश के वन होते हैं जैसे कांगो और जेरे, तो आपने अंदाज़ा लगा लिया होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका अफ्रीका सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 20 में। इस तरह से 20 क्वेश्चंस का पर्यावरण के अध्ययन का ये प्रैक्टिस सेट खत्म होता है। आपको वीडियो कैसा लगा? वीडियो को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे चैनल को, और अपने अन्य दोस्तों को भी सेंड करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।